दोस्तों ये है जंपिंग स्पॉट। यही वो जगह है रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से अपने बेटे दामोदर राव और अपने घोड़े बादल के ऊपर बैठ के छलांग लगाई थी इस किले से। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ उस वक्त झांसी में फांसी दी जाती थी। जी हाँ, यहाँ फांसी दी जाती थी उस वक्त। ये है फांसी घर। दोस्तों यही वो तोपें जब ये चलती थी तो बिजली की जैसा कड़कती थी। जी हाँ, यही वो तोपें जब ये चलती थी तो बिजली की जैसा कड़कती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया कड़क बिजली तोप। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आए हम झांसी में और आज हम घूमने वाले हैं झांसी का किला। जी हाँ, आज हम घूमने वाले हैं झांसी का किला। ये एक बहुत खूबसूरत किला है, बहुत ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई है इस किले से। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, अंदर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हम झांसी के किले को। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों हम अभी एंटर हो चुके हैं इस झांसी किले के अंदर। वहाँ से उस गेट से हम एंटर हुए, आप देख सकते हैं। और वहाँ से एंटर होने के बाद राइट साइड में ये एक तोप दिखती है। इसका नाम है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि बिजली की जैसा कड़कती थी जब इसको चलाते थे तो। और मैं आपको बता दूं, इसमें अभी भी एक गोला, असली गोला फंसा हुआ है। देखिए आप, एक असली गोला इस तोप के अंदर फंसा हुआ है। और इसे चलाते थे गुलाम गौस खां और खुदा बख्श। वो लोग इसे चलाते थे इस तोप को। और इसकी ओरिजिनल जो पोजीशन थी, जगह थी, वो साइड में देखिए आप, आपको वो साइड में देखने मिलेंगी जो नया कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। तो वहाँ से ये तोप चला करती थी उस वक्त। ये है तोप जिसका नाम है कड़क बिजली तोप। कड़कती थी ये बिजली की तरह उस वक्त। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस किले को बनाया था ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने। ये किला बनना शुरू हुआ था 1602 में और पूरा कंप्लीट हुआ था 1613 में। और इस किले के अंदर मैं आपको बता दूं, ये आपको मेरे राइट साइड में एक गन मशीन दिखेंगी, ठीक है, और एक लेफ़्ट साइड में वहाँ गन मशीन दिखेंगी, देखिए आप। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो गन मशीन है, ये गन मशीन लाए थे अंग्रेज़ों ने 1905 में। मैं आपको करीब से बताता हूँ, आइए करीब। ये देखिए, इस गन मशीन को 1905 में अंग्रेज़ों ने जर्मनी से लाए थे। और इस गन मशीन की खास बात ये है, ये 1.5 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसको पैर से फायर करा जाता है। आप देख सकते हैं पीछे, इसके पीछे पैर से इसे फायर किया जाता है। आप देख सकते हैं पीछे से कितना खूबसूरत ये गन मशीन है। मगर ये लेकर नहीं जा पाए। वो क्यों नहीं लेकर जा पाए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये दो ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने यहीं रहने दिया। लेकर नहीं गए इस दो गन मशीन को, लेज़र गन मशीन्स को। इनकी जगह वहाँ थी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो गन मशीन जहाँ रखी जाती थी वो वहाँ रखी जाती थी, देखिए आप, वहाँ ये गन मशीन रखी जाती थी जो अंग्रेज़ों ने जर्मनी से लाए थे। अब आगे चलते हैं, आगे आपको मैं बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों हम अभी सेकंड गेट से एंटर हो रहे हैं। आप आइए, मैं आपको बता दूं, ये लोहे के जो गेट दिख रहे हैं, ये ब्रिटिश के वक्त है। पहले यहाँ एक लकड़े का गेट होता था, मगर ब्रिटिश लोगों ने जब इस पे कब्जा किया, उस लकड़े के गेट को जला दिया था। तो उन्होंने ये लोहे के गेट बनाए थे। और इस वक्त यहाँ ये साइड में भी आपको लोहे के गेट दिख रहे होंगे। और इस पे जो डिजाइन दिख रही होगी, जब ये दो दरवाजे बंद हो जाते थे तो फिर ब्रिटिश फ्लैग का जो डिजाइन होता है वैसा आपको देखने मिलेगा इस लोहे के दरवाजे पे। अब आगे चल के मैं बताता हूँ आगे क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों आप मेरे पीछे ये जो दो तोप देख रहे हैं, ये और ये है सलामी तोप। तो जब राजा और रानी का अगर कोई खास मेहमान आता था उस वक्त, तो उनको बारूद डाल के इसमें ऐसा वेलकम किया जाता था। तो ये है सलामी तोप, एज अ वेलकम के लिए पूरे झांसी को पता चल जाए कोई गेस्ट आया हुआ है राजा और रानी का। मगर इनकी एक्चुअल जगह यहाँ नहीं थी, इनकी एक्चुअल जगह यहाँ ऊपर थी। आप देखिए, ये आपको जो ऊपर रूम बना हुआ है, ये ब्रिटिश ने बनाया था उनके सोल्जर्स के लिए।
तो ये पहले ही दो तोप ये दो कॉर्नर पे थे, एज अ वेलकम के लिए सलामी तोप थे उस वक्त। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये 3 समाधि है, ये तोपची थे रानी लक्ष्मीबाई के। उस वक्त 4 अप्रैल 1858 में इनकी डेथ हो गई, तो इनकी एक समाधि बनाई गई तीनों की इस किले के अंदर एज अ ट्रिब्यूट उनके लिए। तो आप देख सकते हैं ये एक एकता का मिसाल है, जिसमें 2 लोग मुसलमान थे और एक महिला हिंदू थी। एक थे गुलाम गौस खां, दूसरे थे खुदा बख्श और तीसरी थी मोतीबाई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है राजा गंगाधर राव, जो रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे, उनका सिंहासन। वो यहाँ बैठा करते थे और यहाँ से ऑर्डर देते थे तो अपने प्रजा को। तो ये इनका सिंहासन है। अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ जो उस वक्त दीवाने आम कहा था। जो दीवाने आम था वो ये है, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है दीवाने आम। यहाँ से फैसले दिए जाते थे और फांसी की सजा, अगर कोई जुर्म होता था ना तो फांसी की सजा देनी है तो वो यहाँ से दी जाती थी, आप देख सकते हैं। मगर जब 1858 में ब्रिटिश ने इस पे कब्जा कर लिया इस किले पे, तो उन्होंने 1896 में इसको वाटर टैंक बना दिया। आप देख सकते हैं ये पूरा वाटर टैंक बन गया है और वहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है वी आर विक्टोरिया। तो आप देख सकते हैं। और 1896, तो 1896 में इसे वाटर टैंक बना दिया गया। ये एक दीवाने आम था उस वक्त का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये है पंचमहल। जी हाँ, ये है पंचमहल और यहाँ यहाँ राजा और रानी रहा करते थे। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, इसके 2 फ्लोर अंडरग्राउंड थे और 3 फ्लोर ऊपर थे। मगर अभी ये 4 स्टोरीज है। मैं आपकी क्यों बताता हूँ 4 स्टोरी क्यों है, क्योंकि 1858 के युद्ध में यहाँ बमबारी हुई तो उसके वजह से ऊपर का एक फ्लोर टूट गया, जो शीश महल था जहाँ राजा और रानी रहते थे। और ये वाले जो फ्लोर आपको दिख रहा है ये ब्रिटिश ने अंग्रेजों ने अपने वक्त बनाया है, देखिए आप। तो ये पंचमहल है। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, 2 फ्लोर अंडरग्राउंड थे और 3 फ्लोर ऊपर थे। 1858 के युद्ध में ये एक फ्लोर उसका 2 फ्लोर उसके डैमेज हो गए, जिसमें से एक को उन्हें रिपेयर करा। तो अभी ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है। तो इसके अंदर जाते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों हम अभी अंदर जा रहे हैं, नीचे जहाँ रानी का झूला घर है। चलिए अंदर देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों चले हम अंदर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं इसको भूल भुलैया भी कहा जाता था उस वक्त। तो हम अभी अंदर चल रहे हैं, इस साइड में जाना है। चलिए अंदर इस साइड में चलते हैं। बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं इसका कितना डिस्टेंस कम है और ये छोटी सी जगह में जाना पड़ रहा है। देखिए उस वक्त कैसा बनाया गया था ये। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ भी खिड़कियाँ दिख रही है, मगर यहाँ काफी अंधेरा है। तो दोस्तों ये है रानी का झूला घर। यहाँ रानी झूला झूलती थी। मैं आपको बता दूं वहां ऊपर इंचेस भी दिख रहे हैं, गौर से देखिए आप। तो रानी यहाँ झूला झूलती थी, आप देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ आजू बाजू से उनकी दासियां हुआ करती थी जो उनको हवा करती थी, ठीक है। और ऊपर आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ यहाँ इनके सैनिक बैठते थे, पर्दा होता था और वहाँ सैनिक बैठते थे उनके रक्षा के लिए, कोई उन पे हमला ना कर पाए। और खास बात ये है, रानी यहाँ अलग अलग रास्तों से आती थी। अगर कोई किसी ने हमला कर दिया, वो यहाँ भटक जाए, उसको बाहर निकलने का रास्ता ना मिले, क्योंकि यहाँ एक रास्ता नहीं आने का, यहाँ अलग अलग रास्ते हैं। तो इसलिए इसको भूल भुलैया भी कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, इधर आइए। ये जो दिख रहा है ये एक रास्ता है, देखिए। यहाँ से भी रानी आया करती थी। ये रास्ता बाहर निकलता है, ठीक है। और एक रास्ता मैं आपको बता दूं, चलिए आप पीछे मैं आपको बताता हूँ। एक रास्ता इधर साइड में भी है, देखिए। इधर साइड में भी आपको एक रास्ता दिखेगा जो ये एग्जिट बाहर निकलता है। तो ऐसे अलग अलग रास्ते हैं जहाँ से रानी आया करती थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दीवाने खास आगे चल के। तो दोस्तों हम अभी अंदर आ चुके हैं दीवाने खास में। चलिए मैं आपको बताता हूँ दीवाने खास। और ये जो फ्लोर है दीवाने खास है, ये एकदम अंडरग्राउंड है, ठीक है। ये हम अंडरग्राउंड में आ गए हैं, जो ऊपर के लेवल से। तो आपको मैं बता दूं ये पूरा जो दिख रहा है, आप देखिए, ये है दीवाने खास। और इस दीवाने खास में
अब मैं आपको बता दूं, राजा यहाँ बैठते थे, आप देख सकते। यहाँ पीछे से भी आने का एक दरवाजा है, वहां से भी आने का एक दरवाजा है पीछे से। ठीक है, इस नीचे अंडरग्राउंड में आने के लिए अलग अलग अन्य रास्ते हैं। ये हर तरीके की भूल भुलैया के तरीके का जैसा ये बना हुआ है। तो इस यहाँ बैठकर मीटिंग हुआ करती थी जो राजा की। और इस दीवाने खास को अंडरग्राउंड इसलिए बनाया गया है, एज अ प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ऐसा यानी कोई बाहर आकर दीवाने खास होता था तो कुछ चीज़ें आपको गुप्त रखनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ एकदम जो स्पेशल पर्सन होते थे, जो उनके करीबी हुआ करते थे सलाहकार उस वक्त के, तो वो रहा करते थे इस दीवाने खास में। और इस दीवाने खास में मैं आपको बता दूं, एक और खुफिया रास्ता है जो उधर साइड में जहाँ सोल्जर्स के लिए बैठने का था। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और वो बताता हूँ वो एक खुफिया रास्ता कैसा है। चलिए मेरे साथ। देखिए, अब ये कितना अच्छा से बना हुआ है, आपको मैं बता दूं, ये उस वक्त का है। यहाँ मेहराबें बनी हुई, ठीक है। मगर एक चीज़ का गुस्सा आता है मुझे, आप देखिए यहाँ की लिखा है आकाश लौह जानवी। यानी इस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को, यानी हमारे ही लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, आप बताइए। हमें इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, मगर ऐसे काम हो रहे हैं ना, तकलीफ होती है। इसकी शायद वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी, मगर आगे की जनरेशन को पता चलेगी ये जो हरकत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये है एक और खुफिया रास्ता, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी तो शायद ये बंद है। इधर से भी एक रास्ता निकलता है जो कि अलग अलग बाहर निकलने का रास्ता है, मगर ये भूल भुलैया जैसा है जो हर इंसान को समझ में नहीं आता यहाँ से कैसे निकलना। तो अब चलते आगे, मैं आगे बताने की कोशिश करता हूँ। इस किले में बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है, वो मैं एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। तो दोस्तों, ये है जंपिंग स्पॉट। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से अपने घोड़े बादल और उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ यहाँ से छलांग मारी थी, इस घोड़े पे जिसका नाम मैंने आपको बादल बताया है। तो ये है वो जंपिंग स्पॉट, यहाँ से कुदी मारी गई थी। और कितने नीचे कुदी मारी गई थी मैं आपको वो बताता हूँ, आप आइए देखिए कितने नीचे कुदी मारी गई थी। यहाँ इतने नीचे उन्होंने कुदी मारी थी। 14 दिन 14 रातों तक युद्ध लड़ते वक्त जब अंग्रेज इस किले में घुस गए, तो यहाँ से उन्होंने कुदी मारी अपने घोड़े बादल और उनके दत्तक पुत्र के साथ। उनका जो घोड़ा बादल यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे जाके उसकी डेथ हो गई। फिर वो कालपी गई थी जो अपने गुरु तात्या तोपे के पास, और वहां से उन्होंने 2000 की फौज ली और ग्वालियर के किले पे उन्होंने फिर हमला किया। तो ये एक स्पॉट है, जंपिंग स्पॉट, जो बहुत मशहूर स्पॉट है, जो आपने बहुत सारे फोटोज देखे होंगे रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े पे। तो ये जगह है वो जहाँ से उन्होंने अपने घोड़े, अपने दत्तक पुत्र जो कि गोद लिया हुआ उनका बेटा था दामोदर राव, तो उनके साथ उन्होंने यहाँ से जंप लगाई थी। सोचिए इतनी लंबी जंप लगाना कितनी बड़ी बात है। तो ये है जंपिंग स्पॉट जो कि एकदम प्राइम जगह है इस किले की। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है फांसी घर। उस वक्त यहाँ फांसी दी जाती थी। यहाँ दो नीचे पटलियाँ लगाए जाते थे, अपराधी को खड़े कर दिया जाता था और उसको फांसी का फंदा बांधा जाता था। और बाद में उसको पटलियाँ हटा दिया जाते थे, उसको फांसी दी जाती थी। और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी उसके संतान को दी जाती थी। अगर कोई इसकी संतान ना हो, यहाँ एक नदी है, तो वहाँ उसे विसराया जाता था उसके बॉडी को। तो ये है फांसी घर। और एक और कहानी है इस फांसी घर से जुड़ी हुई, मैं आपको वो भी बताऊंगा। जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से गुजर रही थी अपनी पूजा करने के लिए, तो उनको के सामने एक अपराधी को फांसी दी गई, तो वो बेहोश हो गई। बाद में राजा ने उनसे पूछा आप बेहोश क्यों हो गई, तो उन्होंने कहा या फांसी देना बंद कर दीजिए। तो उन्होंने उस वक्त से झांसी में फांसी देना बंद हो गया। फिर बाद में वहाँ एक काल कोठरी बनाई गई, फिर वहाँ काल कोठरी में मुजरिमों को रखा गया। तो ये एक कहानी है इस फांसी घर से जुड़ी हुई।